हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेट नेक्स्ट। और आज हम बात करने आए हैं राहुल द्रविड़ की। इतने नज़रों में चल रहे हैं राहुल द्रविड़। 2021 में जो कि है इंडियन टीम के हेड कोच बने थे राहुल द्रविड़, और उसके बाद से वो नज़रों में आ रहे हैं क्योंकि 2023 का वर्ल्ड कप हारा। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या राहुल को जो है वो टीम इंडिया के हेड कोच से हटाना चाहिए या नहीं? बात करें बीसीसीआई की तो ये डिसीजन तो राहुल द्रविड़ के पास है कि वो वापस से अपना नाम फाइल करना चाहते हैं हेड कोच पोजीशन के लिए या नहीं। बट इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अगर बीसीसीआई के बारे में हम देखें तो जैसे आपने बोला कि नवंबर 2021 में हेड कोच बने थे राहुल द्रविड़, तो उनका 2 साल का जो टेन्योर था वो खत्म हो रहा था नवंबर 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन उनको ऑटोमेटिक एक्सटेंशन दे दिया गया था क्योंकि उसके बाद में साउथ अफ्रीका सीरीज थी और T20 वर्ल्ड कप के लिए भी ये डिसीजन नहीं लिया गया था कि कौन कोच करेगा टीम को, तो इसीलिए ऑटोमेटिक एक्सटेंशन था। और ये बीसीसीआई ने उनको एक एक्सटेंशन दिया राहुल द्रविड़ को कि आप T20 वर्ल्ड कप तक कोच करिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार ऐसा कुछ एक्सटेंशन नहीं होगा। अगर राहुल द्रविड़ चाहते हैं हेड कोच रहना और अगर राहुल द्रविड़ चाहते हैं कि वो आगे आने वाले सालों में भी कोच करे टीम इंडिया को, तो उन्हें वापस से अपना नाम फाइल करना होगा अलॉन्ग विद अदर नॉमिनीज एज वेल। यानी कि जो लोग और अपना नाम पेश करना चाहते हैं उस पोजीशन के लिए, उन सबके साथ उन्हें कम्पीट करना पड़ेगा। बिल्कुल, अब कम्पीट तो करना पड़ेगा। वो भी उन्हीं के ऊपर है कि वो चाहते हैं या नहीं चाहते, क्योंकि अब वो चाहते हैं तो उनको फिर हटना पड़ेगा। अगर वो नहीं चाहते तो फिर आगे वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब 2024 का जो वर्ल्ड कप आ रहा है वो भी थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्यों नज़रें रहेंगी, क्योंकि 2023 तो हम हार गए थे। और अगर बात करें दूसरे कोचेज़ की, अगर राहुल द्रविड़ चाहते भी हैं, अगर चलो 2024 का मान लो हम वर्ल्ड कप नहीं भी जीत पाते, उसके बाद राहुल द्रविड़ जो है वो स्टेप डाउन करना चाहते हैं, तो उसके बाद जो हम देखेंगे कौन इंडिया की टीम को संभाल सकता है। अब बहुत सारे नाम जो हैं वो सामने आते हैं। जैसे अगर मान लो जैसे छोटी मोटी सीरीज अगर कहीं इंडिया खेलने जाती है तो वीवीएस लक्ष्मण को जो है वो हेड कोच बना दिया जाता है। तो सबसे पहला जो कंटेस्ट में रहेंगे वो वीवीएस लक्ष्मण ही रहेंगे। बाकी अगर और कोचेस की बात करें तो भी केकेआर को गौतम गंभीर भी संभाल रहे हैं। तो मैं तो पर्सनली मैं भी चाहूँगा कि अगर राहुल द्रविड़ अगर छोड़ते भी हैं तो गौतम गंभीर को जो कि है वो टीम इंडिया की कमान सौंपी जा सकती है, क्योंकि जो हमको देखने को मिलता है ना, गौतम गंभीर जैसे भी केकेआर को भी संभाल रहे हैं, वो फर्स्ट पे चल रही है। तो और अगर चंद्रकांत पंडित की बात करें तो वो भी केकेआर के साथ गौतम गंभीर के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये 2-3 कोच हैं जो कि हैं। अगर राहुल द्रविड़ नहीं होते तो ये जो 3-4 कोच हैं, आपको क्या लगता है कि इन 3-4 कोचेज में से किसको, अगर राहुल द्रविड़ छोड़ते हैं तो किसको आना चाहिए? सबसे पहला नाम तो वीवीएस लक्ष्मण का ही है और मुझे लगता है कि वीवीएस लक्ष्मण को आना भी चाहिए क्योंकि उसी तरीके से आप प्रमोट भी होते हैं। आप इंडिया ए टीम को जब संभालते हैं उसके बाद आपको मेन टीम की कमान मिलती है। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें तो राहुल द्रविड़ की बात कौन हो सकता है, सबसे पहला नाम वीवीएस लक्ष्मण का आता है। अब अपने बात करी गौतम गंभीर की, चंद्रकांत पंडित की, ऑब्वियसली ये सारे नाम है और सब लोग इन नामों पर चर्चा भी कर रहे हैं। सब लोगों ने इनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स भी गिनवाए हैं कि अगर ये टीम इंडिया को कोच करेंगे, क्योंकि आईपीएल एक फ्रेंचाइजी बेस्ड टूर्नामेंट है, उसमें कोच करना बहुत अलग बात है और एक टीम इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे कोच करना एक अलग बात है। वहाँ पे आपको कोच की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि सारे ही अच्छे खिलाड़ी आते हैं स्क्वाड में। अगर आप देखें टीम इंडिया के स्क्वाड में, तो यू नीड समवन जो कि मैनेज कर सके टीम को, जो समझ सके टीम को और एक टीम प्लेयर भी हो, टीम लीडर हो। तो उस हिसाब से आपको एक रोल पिक करना होगा। वही बात करें हम आईपीएल की, आईपीएल में कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको अनकैप्ड होते हैं और जिनको पहली पहली बार मौका मिलता है। तो वहाँ पर आपको अपनी कोचिंग एबिलिटीज भी दिखानी होती है और आपको मौका मिलता है। लेकिन टीम इंडिया के साथ यू हैव टू बी मोर ऑफ अ मैन मैनेजर, जहाँ पर आपको टीम को मैनेज करके चलना है। क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, ये सब ऐसे खिलाड़ी है कि आप इनको सिखाओगे नहीं कैसा खेलता और क्या करना चाहिए, उन्हें खुद पता है। तो आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए उस रोल के लिए जो कि टीम को समझा सके, संभाल सके और आगे आने वाले मैचेस में, टूर्नामेंट्स में जीत सके। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मुझे लगता है वीवीएस लक्ष्मण के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और अगर हम बात करें बीसीसीआई की, तो दे हैवंट रोल्ड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इंटरनेशनल कोच एज वेल, व्हिच मींस अ फॉरेन कोच एज वेल। तो कोई फॉरेनर भी हो सकते हैं कि जो आए और इस टीम को संभाले। बिल्कुल फॉरनर हो सकते हैं। अब जैसे बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने बोला भी था कि उन्होंने स्टेटमेंट दी थी साफ साफ कि अगर इंडियन टीम का अगर कोई संभालना चाहता है वो इंडियन तो हो ही सकता है, साथ में कोई फॉरनर भी हो सकता है। अगर फॉरनर की बात करें तो कौन से नाम आते हैं, जैसे रिकी पॉन्टिंग हो गया, टॉम मूडी हो गया,
रिकी पॉन्टिंग को भी पहले सजेस्ट किया था टीम इंडिया में, वो चाहते थे कि वो कोच करें, पर फिर कुछ कारण से जो कि है रिकी पॉन्टिंग कोच नहीं कर पाए थे। वहीं पर अब देखने वाली बात रहेगी कि अगर फॉरनर में भी जैसे 2 नाम मेरे को लगता है सुनना कि जो बड़े होंगे वो रिकी पॉन्टिंग और टॉम मूडी हैं। बाकी आपका इस पे क्या कहना रहेगा कि क्या किसी फॉरनर को एक टीम इंडिया को हाथ में देना चाहिए? हो तो बहुत कुछ सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो हमने वर्ल्ड कप जीते हैं फॉरेनर के साथ भी, तो फॉरेन कोच के साथ तो जीते, तो ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं संभाल सकते हैं। लेकिन लास्ट फॉरेन कोच दैट टीम इंडिया हैड वाज डंकन फ्लेचर, वो 2015 तक उनका टेन्योर था। उसके बाद अगर आप देखें, और 2015 से आप हम 2024 में हैं, तो इतने साल बीत गए हैं, और आप इतने सालों में देखिए अनिल कुंबले के बाद रवि शास्त्री के बाद अब राहुल द्रविड़, तो इतने सालों में हमने फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स ही देखे हैं। अनिल कुंबले और टीम मेंबर्स के साथ जो हुआ उधर हम नहीं जाएंगे, और रवि शास्त्री के साथ टीम इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। ऑब्वियसली कुछ ऐसे टूर्नामेंट्स है जैसे कि गाबा टेस्ट मैच, वो हमें पता है किस तरीके से रवि शास्त्री उस समय बिल्कुल कमान संभाली हुई थी उन्होंने टीम की, और जब विराट कोहली रोहित शर्मा भी नहीं थे तो भी उन्होंने कैसे टीम को बांध के रखा। राहुल द्रविड़ के साथ भी टीम इंडिया ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया है। ओडीआई वर्ल्ड कप की 10 मैचेस में परफॉर्म अच्छा किया। अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल मैच में नहीं हुआ, तो ट्रॉफी लेस है अगर राहुल द्रविड़ एज अ कोच देखा जाए तो। और WTC भी नहीं जीते राहुल द्रविड़ की कोचिंग में। सो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, पर जैसा आपने कहा कि क्या फॉरेनर आ सकते हैं, लेकिन इतने सालों में हमने एक सेट पैटर्न देखा है टीम इंडिया का कि वो अपने फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स को ही चूज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम में भी दे शुड चूज समवन हु नोज इंडियन टीम इन एंड आउट, एंड हु हैज बीन थ्रू थिक एंड थिन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। बिकॉज अगर आप वीवीएस लक्ष्मण को देखें तो उन्होंने इंडिया ए को भी संभाला है, और उन्होंने NCA में बहुत काम किया है, सो ही नोज अ लॉट अबाउट द इंडियन क्रिकेटर्स। So I think VVS Lakshman will be a really good, coach, and he should be leading the race of all the coaches. But we don't know, क्योंकि अभी तक ये भी नहीं पता चला है कि कब nominations फाइल हो सकते हैं और कौन कौन फाइल करेगा। Who knows? राहुल द्रविड़ को लगे कि मुझे दोबारा से कोचिंग करनी है, तो क्या पता अपना नाम डालें, लेकिन उसके लिए उनको नाम तो डालना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, देखने वाली बात रहेगी। क्या पता राहुल द्रविड़ का मूड अगर 2024 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्या पता बदल जाए। तो एक बार अब देखने वाली बात रहेगी कि ये सब पूरा डिपेंड करेगा राहुल द्रविड़ पे, क्योंकि सबसे पहले जो है उनकी मर्जी मानी जाएगी क्या वो एक्सटेंड करना चाहते हैं या नहीं। अगर वो एक्सटेंड करना चाहते हैं तो फिर राहुल द्रविड़ जो है वो कोच रहेंगे। अगर नहीं चाहते तो जैसे हमने नाम लिए गौतम गंभीर, VVS लक्ष्मण जो है वो टॉप कंटेंडर में रहेंगे कोच बनने के, और अगर टॉम मूडी या रिकी पॉन्टिंग जो भी है बनना चाहेगा वो बन सकता है। पर अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और हमारे क्रिकेट नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।